खुश रहने के 7 मुअस्सर तरीके। जिंदगी में हर वक्त खुश रहना एक ऐसा ख्वाब है जो हर इंसान देखता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हर वक्त खुश रहा जा सके। जिंदगी मुश्किलात और आसानियों का मजमुआ है। कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कभी आसानियों का। अमूमी तौर पर आसानियों के वक्त हमें खुशी का एहसास होता है, जबकि मुश्किलात के वक्त हम बेचैनी, डिप्रेशन और उदासी महसूस करते हैं। जिंदगी में आसानियों से खुश रहना तो सभी जानते हैं, मगर असल हुनर यह है कि मुश्किलात में भी खुश रहने का तरीका ढूंढा जाए। मुसन्निफ ने किताब लिखी है जिसका उन्वान दी लिमोनेड लाइफ है। इस किताब में मुसन्निफ ने यह बताया है कि खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश रहने के लिए कुछ आदात और तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये तरीके खुशी का एहसास बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे ज़हनी सुकून में इजाफा होता है तो दिमाग में ऐसा केमिकल पैदा होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह केमिकल खुशी का एहसास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। खुश रहने ये तरीके आपके लिए निहायत मुअस्सर साबित हो सकते हैं, जिन पर अमल पैरा होकर आप अपनी सेहत में बेहतरी ला सकते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मजमूई सेहत में बेहतरी और वज़न में कमी लाने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किस कदर ज़रूरी है। एक मुतवाज़िन ग़िज़ा फलों, सब्जियों, दालों और डेयरी प्रोडक्ट्स के मजमूए को समझा जाता है। एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक ऐसी ग़िज़ा जिसमें फल, सब्जियाँ, कम फ़ैट और सेहतमंद प्रोटीन शामिल हों, जिस्म को एनर्जी फ़राहम करने का बेहतरीन ज़रिया समझी जाती है। जब आप थकावट या कमज़ोरी का शिकार होते हैं तो आपको उदासी और मायूसी का एहसास होने लगता है, इसलिए खुश रहने के लिए जिस्म को एनर्जी फराहम करना इंतहाई ज़रूरी होता है। ग़िज़ा को मुतवाज़िन बनाने के लिए आप ब्रोकोली जैसी सब्जियां और केले जैसे मुफीद फल अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूध और दही भी रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी सेहत में बेहतरी आए, जो बिलाखिर आपकी खुशी में इजाफे का सबब बनेगी। मुस्कुराहट। जब आप खुश होते हैं तो इसका इजहार आपके चेहरे की मुस्कुराहट से होता है, जबकि मुस्कुराहट से आपकी खुशी में इजाफा होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स अफजाइश पाते हैं, खुशी में इजाफे का सबब बनते हैं। ताहम खुशी के एहसास में इजाफा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप चेहरे पर हर वक्त मसनूई मुस्कुराहट सजा कर रखें। इसी मुस्कुराहट से खुशी में इजाफा होगा जो हकीकी मुस्कुराहट होगी। खुशी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने दिन का आगाज़ सुबह शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराने से करें। बहुत सारी तिब्बी तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि बाकायदगी के साथ वर्जिश करने से ऐसे जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मिक़दार में इजाफा होता है जो खुशी की एहसास में इजाफे का सबब बनते हैं। यूनिवर्सिटी को टोरंटो में होने वाली एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक जिस्मानी सरगर्मियाँ डिप्रेशन को दूर रखने में मदद फराहम करती हैं। ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हों, वो अगर एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के साथ वर्जिश को मामूल बना लें तो इस बीमारी की अलामात में तेज़ी के साथ कमी आना शुरू हो जाती है। शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने से आप अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर एक तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक लोगों का शुक्रिया अदा करने से उम्मीद और खुशी के एहसास में इजाफा हुआ है। आप अगर देर पर खुशी चाहते हैं तो लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। अगर कोई आपको ऑफिस में चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करे तो उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, हत्ता कि इस सूरत में भी कि आप ऑफ़र कबूल करने से इनकार कर दें। तवज्जो मरकूज़ करना। अकेले बैठकर मुंतशिर ख़यालात से छुटकारा पाने और तवज्जो मरकूज़ करने के अमल को मुराक़बा कहते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ 10 मिनट तक मुराक़बा करना ज़रूरी होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का ये कहना है कि हर रोज़ मुराक़बा करने से उन्हें बेहतरी का एहसास होता है। नींद का मेयार बेहतर बनाएं। आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी ने 7 से 8 घंटे की नींद लिए के अमल को अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बना दिया है, जबकि नींद के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। जबकि हम सब जानते हैं सेहत को बरकरार रखने के लिए नींद लेना किस कदर ज़रूरी है। नींद का मेयार बेहतर बनाने से न सिर्फ खुशी के एहसास में इजाफा होता है, बल्कि आपकी मजमूई सेहत में भी बेहतरी आना शुरू होती है। इन टिप्स पर अमल पैरा होकर आप अपनी नींद के मेयार को बेहतर बना सकते हैं।
रोज़ नींद का दौरानिया ज़रूर नोट करें। हर रोज़ एक वक्त पर सोएं और एक वक्त पर ही जागें। सोने से पहले नहा लें या कुछ वक्त के लिए किताब पढ़ें। सोने से पहले कमरे में मुकम्मल खामोशी कर लें और लाइट्स बुझा दें। सोने के लिए अच्छा तकिया इस्तेमाल करें। मनफी सोच से निजात। ज़्यादातर इंसानों को ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और वाक़यात की वजह से मनफी सोच का सामना करना पड़ता है और वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इस मनफी सोच की वजह से बाज़ औक़ात शदीद दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मनफी ख़यालात से निजात हासिल करें। इन ख़यालात से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी ख़ानदान के लोगों और दोस्तों के साथ रहें। अगर इन तरीक़ों की मदद से भी आपकी खुशी के एहसास में इजाफ़ा नहीं होता और उदासी का सामना करना पड़ता है, तो आपको किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करना होगा। किसी भी माहिर नफ्सियात के साथ आसानी से राब्ता करने के लिए आप हेल्थ वायर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वायर ने राब्तों को बहुत आसान बना दिया है। खुद से दोस्ती करें। खुद को खोजना और तलाश करना अगरचे एक मुश्किल नफ्सियाती मरहला है जो बाज़ औक़ात तकलीफ़ दे भी साबित होता है, ताहम इससे आप अपने माजी में झांकते हुए इन मुश्किलात को दरियाफ्त कर सकते हैं जो आपके हाल और मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। अपने गुज़रे वक्त को खोजने के बाद उन खामियों को तलाश करें जो आपके लिए उदासी का बायस हैं और आन उमूर की इस्लाह की कोशिश करें ताकि वो आपके हाल पर असरअंदाज ना हों। माजी के गमों को भूल जाएं। अहम बात यह है कि माजी में जो उमूर आपके लिए बाइस तकलीफ रहे हैं उनसे सबक हासिल करें। उन्हें मद्देनज़र रखते हुए इनमें इस्लाह का पहलू तलाश करें। यह दुरुस्त है कि वाक़यात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज में असरअंदाज होते हैं, ताहम जो कुछ हो चुका इसे कबूल करते हुए तकलीफ़ दे वाक़यात को ना दोहराया जाए और आन के बारे में मुस्तकिल तौर पर सोचना छोड़ दें। पुरसुकून नींद जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद। बेशतर साइंसी तहक़ीक़ में ये बात साबित शुदा है कि रात की पुरसुकून नींद जिस्मानी सेहत के लिए बेहद मुफीद होती है। इसलिए रात को सोने की आदत डालें ताकि ज़हनी तौर पर पुरसुकून रह सके। मुस्बत सोच आजागर करें। खुश दिली का मुज़ाहिरा करें और परेशानी को दूर करने के लिए अपने अंदर मुस्बत सोच को आजागर करें। अपनी ज़ात का अहाता करें। क्या आपने कभी गौर किया कि हम लोग अपने पसंदीदा अफराद की आदतों को लाशूरी तौर पर अपना लेते हैं? इसलिए यह ज़रूरी है कि अपनी ज़ात का तयन करें और ख़ुद के बारे में वाज़ेह राह का तयन करें ताकि अपनी ज़ात में आप मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हासिल कर सकें। अगर आपके अतराफ़ में ऐसे लोग हों जो हमेशा खुशबाश रहते हैं, तो आप भी उन जैसी आदत को अपना लेंगे और ख़ुद से ही खुश रहना पसंद करेंगे। अपनी किस्मत जानें। यह दुरुस्त है कि किस्मत हर एक के दरवाजे पर दस्तक देती है, ताहम जो अफराद वक्त को महसूस करते हुए इससे मुस्तफ़ीद होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों के खौल में बंद रहते हैं और हमा वक्त इसी के गिर्द ही अपनी सोचों के दायरे में अलिफाल जे रहते हैं, तो आप इस आहट को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो खुशी और मसरत का बायस बन सकती है। शायद वो खामोश लम्हात आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले होते हैं। अपना हदफ मुतय्यन करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए ज़रूरी है कि अपने अहदाफ मुतय्यन करें और इन्हें तरजीही बुनियादों पर तहरीर करें। रोज़ाना अपने अहदाफ के हुसूल के लिए की गई कोशिशों का जायज़ा लें ताकि मालूम हो सके कि कितनी पेशरफ्त हो रही है। नए तजुर्बात से गुजरें। खुशी को दोबाला करने के लिए ऐसे नए तजुर्बात करें जो आपके लिए बाइस मसरत हों। नई चीज़ें तलाश करें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। दूसरों का ख्याल करें ताकि आप भी पसंदीदा हों। दूसरों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखें और उन्हें कभी खुद से कम तर ना समझें। अपने मद मुकाबिल के ख्यालात को गौर से सुने ताकि आप भी दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन सकें। खुश रहने के साथ